कोई लाखों रुपए दान कर देता है, किसी के हाथ से 1 रुपया नहीं छूटता है। एक सेठ जी थे, इतने कंजूस। अच्छा, बड़ी विडंबना है, कंजूस भी सेठ ही होते हैं महाराज। जिनका नाम सेठ और उन्हीं के आगे लगा रहता कंजूस। तो कोई कार्यक्रम हो गांव में, कभी ना चंदा दें ना कोई दान दें, तो गांव को ने नाम नहीं रख दिया दान चंद। बोले जी दान देता ही नहीं तो नाम ही रख दिया, नाम इसका दान चंद। अब जी जहां रहता था पास ही में 12 किलोमीटर दूर गंगा जी बह रही, पर पट्टा कभी गंगा जी नहीं गया, बुढ़ापा ही आने वाला। इतना लोभी, पत्नी कहती कि एक आध बार गंगा जी तो सपड़े आओ, पास में ही है। बोले रे, बोले गंगा जी कौन जाए? बोले क्यों? बोले गंगा जी में पंडा रहते हैं, हम जाएंगे पंडा दान मांगेंगे, और कहीं दान मांगा तो हम काहे कि फिर दान चंद अगर दान दे दें। एक दिन पत्नी बोली एक काम करो, भंसारे जल्दी चले जाओ, घाट पे पंडा अंडा नहीं होंगे, सुबह सुबह डुबकी मार के आ जाओ। पत्नी ने खूब कही तो दान चंद चल दिए महाराज। अब जैसे ही गंगा जी के घाट पहुंचे, जहां के घाट जाए वहीं पंडा। बोले अरे राम राम, कहां के कहां फंस गए, अब क्या करें? तो पंडा जी ने, हर जगह पंडा दिख रहे, तो दान चंद ने दिमाग लगाया कि एक घाट ऐसा है जहां पंडा नहीं होगा। कौन सा? बोले मुर्दा घाट, वहां चलो, वहीं नहाएंगे, गंगा जी तो वो भी है। तो सेठ जी पहुंच गए, मुर्दा घाट पे देखा कोई पंडा नहीं था, कपड़ा उतारे गंगा जी में गए, जय गंगे कह के डुबकी लगा दी। अच्छा, भगवान भी ऐसे ही भक्तों की परीक्षा लेते महाराज। भगवान खुद ही पंडा बन के मुर्दा घाट पे आ गए। अब दानचंद ने जो डुबकी लगाई और बाहर निकला, सोई पंडा के रूप में भगवान खड़े, बोले जय हो यजमान की जय हो। दानचंद ने देखा, जी कहां से पंडा आ गया? बोले तुम जहां? बोले हाँ। अरे बोले तुमने मुर्दा घाट में नहीं छोड़ा? पंडा जी बोले देखो अपन तो संतोषी पंडा हैं, यहीं पड़े रहते हैं, तुम जैसा कोई सेठ एक आध बार आ जाता है साल भर में, इतना दे जाता है, साल भर की व्यवस्था हो जाती है, तो अपन तो यहीं पड़े रहते हैं, आज कृपा करके तुम पधार गए। दानचंद बोले साल भर? अरे एक फूटी कौड़ी नहीं है। पंडा जी बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे गंगा जी आए हो, कुछ तो दान पुण्य करो, कुछ तो छोड़ के जाओ गंगा में, कि सब लाद के ले जाओ, कुछ दान दक्षिणा छोड़ो, कुछ तो छोड़ो, घर छोड़ो, दुकान मकान कुछ भी छोड़ दो, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। दानचंद बोले हम को छोड़ ही नहीं सकते, तुम चाहे कछु कर लो। पंडा जी बोले हम ना छोड़े गंगा से बाहर ही नहीं आते, छोड़ना तो पड़ेगा। दानचंद बोले फंस गए। दानचंद थोड़ी देर सोच के बोले अच्छा पंडा जी छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। पंडा जी बोले क्या छोड़ा? बोले आज से गंगा नहाना ही छोड़ दिया, अब नहीं आएंगे, अब हमें जाने दो। पंडा जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तो दान दो। दानचंद बोले हमारे जेब में कुछ है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, लिखवा दो, हम बाद में जाएंगे। पहले लिखा जाता था, बाद में पंडा लेने आते थे गांव। तो सेठ जी ने बोले अच्छे फंसे, तो दिमाग लगाया सेठ जी ने, बोले कुछ तो लिखवाना पड़ेगा तभी जाने देगा। तो सेठ जी बोले उस समय धेला चलता था, धेला, तो कहा लिख लो एक धेला। पंडा जी ने लिख लिया, बोले ठीक। सेठ जी बोले कौन एक धेला लेने आएगा इतनी दूर? सेठ जी घर पहुंचे, सेठानी बोली नहाया है? अरे बोले काहे के नहाया है, पंडा मिल गया था। फिर अरे बोले हम भी ऐसे वैसे दानचंद थोड़ी हैं, एक धेला लिखा के आए, जीवन में नहीं आए मांगने। सेठ जी इतना कह ही रहे थे कि बाहर पंडा जी आ गए और बोले यजमान की जय हो। सेठ जी बोले ये कौन आ गया? सेठानी बाहर गई, बोले कौन? बोले हम पंडा जी आए गंगा जी से। क्यों? बोले सेठ जी कुछ दान दक्षिणा लिखवाए आए थे, सो लेने आए। अंदर गई सेठानी, बोले तुम कहां को दान दक्षिणा लिखवाए आए सेठ जी? पंडा जी बाहर खड़े। सेठ जी ने माथा टोका, हे भगवान, एक धेला के लिए 12 किलोमीटर आ गया। कह दो जाके कि सेठ जी बीमार पड़ गए। गंगा जी नहा के आए, सर्दी बैठ गई, बाद में आना। सेठानी बाहर गई, बोले देखो सेठ जी अभी अभी गंगा नहा के आए, सर्दी जुकाम हो गया, बीमार पड़ गए हैं, तो बाद में आना,
अभी तो नहीं दे पाएंगे। पंडा जी बोले कोई बात नहीं, हमें कौन सा काम है, हम यहीं बैठ जा रहे हैं, जब सेठ जी का जुकाम ठीक हो जाएगा तो मिल के चले जाएंगे। वो तो वहीं बैठ गए। सेठानी अंदर गई, बोले पंडा जी तो वहीं बैठ गए आसन लगा के, कह रहे हम तब जाएंगे जब तुम धेला दोगे तब। सेठ जी बोले अरे राम राम, कहाँ की मुसीबत आ गई। बोले एक काम कर, अंदर जा, बाहर जाके बोल दे सेठ जी मर गए। सेठानी बोली राम 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 राम, मेरे मुंह से ऐसे कैसे कह दूं मर गए। बोले तुझसे जितना कह रहा हूं उतना बोल, ऐसे वो जाएगा नहीं। सेठानी बाहर गई, बोले महाराज का जब हो गया। क्या हुआ? बोले अभी अभी सेठ जी चले गए। पंडा जी बोले अरे राम 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 राम, हमारे यजमान ही चले गए। बोले हाँ। पंडा जी बोले कोई बात नहीं, था तो हमारा यजमान, अब अपने हाथों से अंत्येष्टि करके ही जाएंगे। सेठानी बोली लो हो गया कल्याण। अंदर गई, बोले लो वो नहीं जा रहा। बोले कह दो हमारे अच्छी आगे चले जाओ। अब भगवान से क्या छुपा, भगवान गए 2 मिनट में पूरा गांव इकट्ठा कर लिया। भगवान सबसे कह दिया भैया दानचंद मर गए। अब पूरा गांव इकट्ठा हो गया। महाराज अर्थी की तैयारी होने लगी, गांव के आ गए। अब सेठ जी सेठानी से बोले चुपचाप रोती रहना बस, और कुछ मत बोलना। और सेठ जी आंख बंद करके पड़े महाराज सांस रोके। सेठानी धीरे धीरे से चोटियां खोले, अरे उठ जाओ, एक धेला की बात है, देखो तैयारी हो रही बाहर। सेठ जी बोले चुप, रोती रहे चुपचाप। अब भगवान आए, भगवान ने कहा उठाओ सेठ जी को। अब उठा के जैसे ही महाराज लिटाने लगे, भगवान बोले चलो ले चलो। सेठ जी आंख खोले ही नहीं। सेठानी ने कही कि अरे ऐसे तो जो मर ही जाएंगे सही में। तो सेठानी चिल्लाई अरे जैसे छोड़ो छोड़ो, जो जिंदा है जिंदा है जिंदा है। गांव के बोले देखो सेठानी, सब मरवे के बाद यही बोला था, अपने आप को शांत रखो, मरने वाला मर गया। अरे नहीं बोले ये जिंदा है। अब कोई सेठानी की सुने ही नहीं। ले गए भगवान मुर्दा कहाँ। अब तो महाराज अर्थी तैयार हो गई। सेठ जी बिल्कुल लुप्त चुप पड़े, उठा के अर्थी पे सुला दिया। अब अग्नि लगने वाली थी। भगवान बोले अरे राम राम, बड़ा पक्का चेला है। भगवान बोले रुको रुको जरा, हम यजमान के कान में एक मंत्र पढ़ दें, बाकी बात जलाना। सेठ जी के पास भगवान गए। सेठ जी तो पड़े थे आंख बंद करके। भगवान कान में बोले सेठ जी मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारी परीक्षा लेने स्वयं भगवान आया हूं। आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। सेठ जी ने एक आंख खोल के देखी तो वही पंडा फिर बंद कर ले। भगवान बोले अरे डरो मत, आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। अब कुछ वरदान मांग लो। सेठ जी ने क्या वरदान मांगा? भगवान बोले मांग ले वरदान कछु। सेठ जी बोले धेला दीजिए छोड़, वो धेला छोड़ दो महाराज बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ऐसे भी दानचंद हैं। ब्रह्मा जी से भगवान कह रहे हैं कि भैया सृष्टि मेरी है, लेकिन कछु कछु दानचंद भी बन गए और कुछ वास्तविकता में दानी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान जब जब मिले हैं प्रेमी को मिले हैं। भगवान धन बल को देखकर नहीं मिलते, भगवान पद को प्रतिष्ठा को देखकर नहीं मिलते,